Welcome to our YouTube channel. In this video we are going to discuss about the last topic of this unit, that is human evolution. So let's start. So friends, this topic is totally philosophical and hypothetical. So we have to note each and every point in this topic. So let's start. The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. We know that friends, evolution means gradual changes. It is the key point, that is evolution occur by the unicellular to multicellular और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर तक और फिर मल्टीसेलुलर से एक टोटल बायोडाइवर्सिटी तक कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये हमने इवोल्यूशन थ्योरी में ही पढ़ लिया था. See this figure 1.12 journey of human. In this picture, that origin of a human evolution can be shown. Last dinosaurs disappeared approximately 7 crore years ago. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to the modern lemurs. 7 करोड़ ईयर पहले कुछ मंकी लाइक एनिमल्स का कुछ एंसिस्टर से इवोल्वेशन हुआ और ये मंकी लाइक एनिमल कुछ कम ज़्यादा एक मॉडर्न लेमर के जैसा दिखता था. टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स एगो. 4 करोड़ ईयर एगो इन मंकी लाइक एनिमल्स के टेल डिसअपियर होना शुरू हो गए और इसी को हम इजिप्टोथिकस स्पीसीज कहते हैं. दे डेवलप ड्यू टू इनलार्जमेंट इन अ ब्रेन. देयर हैंड्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड दस एपी लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व्ड. ब्रेन की इनलार्जमेंट से और हैंड की इम्प्रूवमेंट से यही एनिमल एक एपी लाइक एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. यही एपी-लाइक एनिमल्स साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंचने लगे और इनका कन्वर्जन हुआ गिबॉन और ओरेंगुटान में. रिमेनिंग एपी-लाइक एनिमल स्टे इन अफ्रीका. फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्रायोप्थिकस. और बचे हुए एपी-लाइक एनिमल्स अफ्रीका में रुकने लगे और उनका कन्वर्जन हुआ गोरिल्ला और चिंपांजी में और करीबन ये इवॉल्व हुए अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो, जिसी को हम ड्रायोप्थिकस कहते हैं. इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर old species of apes seems to be occurred in a different way. They had to use their hands more for eating food and other work. इसी इवोल्यूशन के दरम्यान 2 करोड़ ईयर्स पहले जो एपिस की स्पीसीज थी उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलपमेंट नज़र आई. वो अपने हैंड्स का यूज़ ज़्यादा करने लगे फॉर ईटिंग एंड अदर वर्क. Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in a erect posture in a grassland and thereby their hands become available for use anytime. And this is the first human like animals with a erect posture which were using their hands and evolved about 2 crore years ago. The first record of human like animal is with in the form of Ramapithecus एपी फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. तो फ्रेंड्स, ड्राई इन्वायरमेंट के कारण ये एपी ट्रीज फॉरेस्ट में रहने के बजाय अब ग्रासलैंड पर रहने लगे और इसी दौरान लंबार बोन की डेवलपमेंट की वजह से वो इरेक्ट पोस्चर में भी खड़े होने लगे और अपने हैंड्स का यूज़ अपने मन मर्जी के मुताबिक करने लगे. फ्रेंड्स, हैंड यूज़ करने वाला और इरेक्ट पोजीशन में स्टैंड होने वाला ये पहला ह्यूमन लाइक एनिमल है जो 2 ईयर करोड़ पहले इवॉल्व हुआ और इसी ह्यूमन लाइक एनिमल्स को हम रैमेप्थिकस कहते हैं जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाया गया. आफ्टरवर्ड्स दिस एपी ग्रोन अप इन अ साइज एंड बिकम अ मोर इंटेलिजेंट एंड दस द एपी ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 lakhs ईयर एगो. यही रैमेप्थिकस एपी साइज में बड़ा होते गया और इंटेलिजेंट भी बनते गया और ये एपी 40 लाख ईयर एगो साउथ अफ्रीका में इवॉल्व हुआ और इसी को हम ऑस्ट्रेलियोप्थिकस कहते हैं. The morphology of this human-like animal started to appear like to be the member of the genus Homo about 20 lakh years ago and thus skilled human developed.
About 15 lakh years ago, human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of a Asian continent. 20 लाख ईयर पहले ह्यूमन लाइक मॉर्फोलॉजी वाला ये एपी अब जीनस होमो का मेंबर बन गया था, क्योंकि उसमें स्किल डेवलप हो चुकी थी और ये अब एक स्किल्ड ह्यूमन था। और 15 लाख ईयर पहले सीधा चलने वाला, मतलब इरेक्ट पोजीशन में चलने वाला ह्यूमन का इवोल्वेशन हुआ, जो कि चाइना और इंडोनेशिया और एशियन के कॉन्टिनेंट में पाया गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन. So the evolution of upright man continue in the direction of developing its brain for the period about 1 lakh years, and meanwhile it's discover the fire. तो करीब करीब 1 लाख ईयर पहले इस इरेक्ट पोजीशन में चलने वाली ह्यूमन का ब्रेन में डेवलपमेंट होने लगा और इसी बीच में उसने फायर की डिस्कवरी भी की. Brain of a 15,000-year-old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered a member of the class wise man, that is the Homo sapiens. And this Homo sapiens is also called as the Neanderthal man, can be considered as the first example of a wise man. सो 15,000 ईयर पहले इस ह्यूमन का ब्रेन डेवलप हो चुका था और अब ये वॉइस मैन यानी होमोसेपियन का मेंबर कंसिडर्ड हो चुका था. वॉइस मैन को हम बुद्धिजीवी भी कहते हैं और इसी को हम निएंडरथल मैन कहते हैं. निएंडरथल मैन एक पहला वॉइस मैन है. द क्रो-मैग्नन man evolved about 15,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than the earlier. तो 15,000 ईयर पहले क्रो-मैग्नन मैन का इवोल्यूशन हो गया, जिसके वजह से मैन का इवोल्यूशन पहले से ज़्यादा फास्ट हो गया. 10,000 years ago, wise man started to practice the agriculture. It started to rear the cattle herds and establish the cities. Cultural development took place. Art of writing was invented about 5,000 years ago, and thus the history had been started. Modern science emerged about 400 years ago. The industrial society was established about 200 years ago, and now we reach the stage and still we are searching the details of roots of a human ancestry.